टैली प्राइम की सीरीज में लास्ट टॉपिक में आपने ट्रांसफर गो डाउन मटेरियल की थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज उसी का हम प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल को करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं और जानते हैं कि गो डाउन क्या होता है, आखिर इस गो डाउन का टैली में यूज क्यों करते हैं, और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी करके चेक करेंगे कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में कहा जा रहा है गो डाउन इज अ फीचर ऑफ टैली प्राइम। गो डाउन टैली प्राइम का एक फीचर है। दिस फीचर इज यूज टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और इस फीचर का यूज सामान को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं इसे। गो डाउन टैली प्राइम का एक फीचर है और इस फीचर का यूज किया जाता है सामान को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करने के लिए। और इसे प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने कंपनी पहले से क्रिएट कर रखा है तो कंपनी फीचर्स में जाके जीएसटी को नो कर दीजिए। कंपनी फीचर्स में जाने के लिए आपको F11 बटन को प्रेस करना है। और अगर आपने कंपनी नहीं बनाया है तो नई कंपनी क्रिएट करिए, कंपनी फीचर्स में जाइए और वहां पे जाके जीएसटी को नो करिए और कंपनी फीचर्स को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको लेजर क्रिएट करना है। तो हमने लेजर बनाया है पहला अर्पित। ठीक है, ये है कैपिटल अकाउंट जो बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा लगा रहे हैं। दूसरा हमने बनाया अनुज अंडर सैंडी क्रिएटर जिनसे हम सामान परचेज करेंगे। फिर तीसरा हमारे पास प्रवेश सन्ड्री डेटर का जिनसे हम सामान को सेल करेंगे। फिर हमने बनाया सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, परचेस अंडर परचेस अकाउंट। ठीक है, लेजर बनाने के बाद हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना था। तो स्टॉक आइटम को क्रिएट करने से पहले हमें ग्रुप बनाना पड़ता है, यूनिट बनानी पड़ती है, कैटेगरी बनाना पड़ता है, फिर स्टॉक आइटम को हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टॉक ग्रुप को क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कंपनी का नाम लिखा है। पहला है डेल और दूसरा है एचपी। नेम में डेल रखा गया, अंडर में प्राइमरी। नेम में एचपी और अंडर में प्राइमरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सामान की जो भी कंपनी है वो दो कंपनी हमने क्रिएट कर ली। फिर उसके बाद हम स्टॉक यूनिट क्रिएट किए। यहाँ पे सैम्बल में पीसीएस मतलब शॉर्टकट लिखा हुआ है और फॉर्मल नेम में पीसेस पूरा नाम लिख दिया। हमारा सामान जो है वो पीस में बिकेगा। यूनिट भी हमने बना लिया। यूनिट बनाने के बाद हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम में सबसे पहले हमने नाम लिखा, नेम में कीवर्ड। और कीवर्ड किस कंपनी का है तो डेल कंपनी का। हमने कंपनी पहले से बना के रखी थी तो डेल कंपनी में लिख दिया। हमारा कीवर्ड किस में बिकेगा, यूनिट क्या है इसका, पीस में बिकेगा, तो यहाँ पे हमने पीसेस लिख दिया। फिर दूसरा स्टॉक आइटम हमने बनाया माउस का। माउस किस कंपनी का है, एचपी कंपनी का, और ये भी किस में बिकेगा, पीस में बिकेगा। स्टॉक आइटम भी हमने क्रिएट कर लिया। फिर हम चले जाते हैं गोडाउन क्रिएट करने। गोडाउन क्रिएट हमने गोडाउन में दो, देखिए यहाँ पे दो लोकेशन बनाया है। गोडाउन में हमने दो चीजें क्रिएट की हैं, एक नाका और दूसरा मुधा। अब देखिए नेम में नाका है, अंडर में प्राइमरी है। एक चीज आपको याद रखना है, जिस भी लोकेशन के अंडर में प्राइमरी होगा उसे हम गोडाउन समझेंगे। जिस भी लोकेशन के अंदर में प्राइमरी रखा जाएगा उसे हम गोडाउन समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने नेम में नाका रखा है, अंडर में प्राइमरी रखा है, तो ये हमारा गोडाउन होगा। इसके अंडर में प्राइमरी रखा है तो ये गोडाउन होगा। फिर दूसरा हमने बनाया नेम में मुधा और अंडर में मेन लोकेशन। जिस लोकेशन के अंडर में मेन लोकेशन होता है उसे हम दुकान समझते हैं और जिस लोकेशन के अंडर में प्राइमरी होता है उसे हम गोडाउन समझते हैं। तो नाका हमारा गोडाउन हो जाएगा और मुद्दा जो है ये हमारा दुकान हो जाएगा, मेन लोकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद गोडाउन क्रिएट करने के बाद हम वाउचर में चले गए और वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव किया। तो कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव करने के लिए रिसीव वाउचर में चले जाइए F6 प्रेस करके। ठीक है, फिर यहाँ से क्रेडिट और डेबिट पूछा जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट हमें पैसा दे रहा था तो पैसा हमारे पास आ रहा है इसलिए हमने डेबिट में डीआर में कैश लिखा और जो भी पैसा दे रहा था सीआर में उसका हमने नाम लिख दिया अर्पित। ये कैपिटल अकाउंट थे और इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा लगाया। ठीक है, और जितना पैसा इन्होंने दिया था यहाँ पे अमाउंट भी लिख दिया गया। फिर उसके बाद आपको स्टॉक आइटम परचेज करना है। तो स्टॉक आइटम परचेज करने के लिए आपको F9 बटन प्रेस करना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जाता है आपसे, इसमें कोई भी नंबर डाल दीजिए आप अपने मन से। ठीक है, फिर पार्टी नेम में हमने दो लेजर बनाया था, एक सैंडी क्रेडिटर का दूसरा सैंडी डेटर का। तो जो भी सैंडी क्रेडिटर था उनसे हम सामान परचेज करेंगे। अनुज सैंडी क्रेडिटर थे तो पार्टी नेम में हमने अनुज का नाम लिखा। और ये हम जो सामान परचेज कर रहे हैं ये सामान हमारा उधार में परचेज हो रहा है। ठीक है, और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट हो गया। फिर यहाँ हमसे पूछा जाएगा नेम ऑफ आइटम, क्या सामान आपको परचेज करना है। तो हमने कहा हमें कीबोर्ड परचेज करना है। अब कीबोर्ड जो परचेज कर रहे हैं उसको किस जगह पे रखना है, हमने दो लोकेशन बनाया था, एक नाका और दूसरा मुधा। तो हमने कहा हमें दोनों लोकेशन पे रखना है। तो आपसे पूछेगा नाका पे कितना रखना है, तो हमने 10 पीस बता दिया, रेट इतना बताया और अमाउंट इतना हो गया। ठीक है, फिर दूसरा लोकेशन कौन सा है जहाँ आपने रखना है कीबोर्ड को, तो हमने दूसरा भी लोकेशन बना दिया मुधा
मुदाहा पे कितना रखना है, 10 पीस। और रेट क्या होगा, रेट आपका देखिए यहाँ पे नाका में भी जो था वही सेम रेट आपका मुदाहा पे भी रहेगा, क्योंकि एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है जो सामान को परचेज कर रहा है, बस वो अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, तो आपको रेट नहीं चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 10 पीस हमने नाका पे रखा और 10 मुदाहा पे रखा। फिर दूसरा आइटम हमने परचेज किया माउस को। माउस हमने कहाँ रखा, ये भी हमने दोनों लोकेशन पे रखा, नाका पे 10 और मुदाहा पे 10। रेट हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। और इसको आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे 1500 होगा, एक जीरो कम हो गया। चलिए ठीक है, तो सामान परचेज करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है और फिर आपको सेल करना है सामान को। अब सेल करने के लिए F8 प्रेस करेंगे, फिर पार्टी नेम में प्रवेश का नाम हो गया, क्योंकि जो सन्ड्री डेटर हैं उन्हीं को हम सामान सेल करेंगे। तो प्रवेश जो थे ये सन्ड्री डेटर थे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट हो गया, ये लेजर हमने पहले से बना के रखा था। फिर आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ आइटम, क्या सामान आपको सेल करना है, तो हमने कहा कि हमें कीबोर्ड सेल करना है। फिर आपसे पूछेगा गोडाउन बताइए किस जगह से आपको सेल करना है। आपने दो लोकेशन बनाया था, एक नाका था और दूसरा मुदाहा। नाका जो था वो आपका गोडाउन है और मुदाहा जो था वो आपका दुकान है, ठीक है। क्योंकि नाका के अंडर में प्राइमरी था और मेन लोकेशन किसके अंडर में था, मुदाहा के। तो जिस भी लोकेशन के अंडर में मेन लोकेशन होता है उसे हम दुकान समझते हैं। तो जो भी सामान हम बेचेंगे वो हमेशा दुकान से ही बेचा जाता है, गोडाउन से नहीं। तो दुकान हमारा मुदाहा था, इसलिए हमने सामान को कहाँ से बेचा, मुदाहा से। अब कितना हमने बेचा, 10 पीस। रेट अपने हिसाब से आप जो भी रखना चाहे वो रेट रख लीजिएगा, ठीक है। रेट लिखने के बाद अमाउंट आ गया। और दूसरा सामान क्या था जो हमें सेल करना था, तो हमने कहा माउस सेल करना है। माउस कहाँ, ये भी हमें दुकान से ही सेल करना था, तो इसलिए हमने गोडाउन में मुदाहा लिखा। और कितना बेचना था, 10 पीस। रेट इसका 150 होगा और इसको आप 1500 का लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 150 नहीं होगा, यहाँ पे आप 1500 का लीजिएगा। तो इतना करने के बाद आपको सेल्स में भी एक्सेप्ट कर लेना है, आपका सेल भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब देखिए आपने मुदाहा से 10 पीस कीबोर्ड और 10 पीस माउस बेच दिए, तो आपके मुदाहा लोकेशन पर जो आपकी दुकान थी वहां पर ना तो आपके पास कीबोर्ड बचा है और ना ही माउस बचा है। अब जब आपके दुकान में कोई भी सामान नहीं बचेगा तो आप गोडाउन से सामान को दुकान पे ट्रांसफर करेंगे। आपके दुकान में जितना भी सामान था वो आपने सेल कर दिया, अब आपके दुकान में कोई भी सामान नहीं बचा है और आपके गोडाउन में अभी सामान रखा हुआ है 10 पीस कीबोर्ड और 10 पीस माउस। अब उस सामान को आप उठाएंगे और ट्रांसफर करेंगे दुकान पर। तो यहाँ पे आपसे देखिए आपको जाना है स्टॉक जर्नल में, और स्टॉक जर्नल में जाने के लिए वाउचर में रहते हुए आपको F10 प्रेस करना है। F10 से आप अदर वाउचर में चले जाएंगे और वहां से आप स्टॉक जर्नल पे जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली Alt प्लस F7 प्रेस करिए। Alt प्लस F7 प्रेस करने पे भी आप स्टॉक जर्नल में चले जाएंगे। और यहाँ आपसे दो चीजें पूछा जा रहा है, एक सोर्स और दूसरा डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब सामान को कहाँ से ले जाना है और डेस्टिनेशन का मतलब सामान को कहाँ तक ले जाना है। तो हमने कहा नेम ऑफ आइटम में कि कीबोर्ड हमें ले जाना है, तो ये पूछेगा सोर्स लोकेशन बताइए कहाँ से ले जाना है, तो हमने कहा नाका से, ठीक है। क्योंकि ये गोडाउन जो है नाका था और गोडाउन में ही कीबोर्ड और माउस रखा था, दुकान में हमने जितना भी था उसको सेल कर दिया। हमें कहाँ से ले जाना था, नाका से। कितने पीस ले जाना था, क्वांटिटी बताइए, तो हमने कहा 10 पीस है, 10 भी ले जाना है, ठीक है। रेट तो वही रहेगा क्योंकि हम अपने ही गोडाउन से अपनी दुकान में सामान को ट्रांसफर करेंगे, तो हमें रेट नहीं चेंज करना है वहां पर। तो रेट हमारा जो हमें परचेज करते समय रखा था वही रेट रहेगा। अमाउंट आ गया, उसके बाद हमने कहा हमें माउस भी ले जाना है, तो माउस को कहाँ से ले जाना था, वो भी नाका से ले जाना है। और कितने पीस, 10 पीस, ठीक है। फिर दो बार आप एंटर करके इस तरफ आएंगे डेस्टिनेशन पर। यहाँ तो आपने बताया कि हमें कहाँ से ले जाना है, और अब डेस्टिनेशन में बताएंगे आप कि हमें कहाँ तक ले जाना है। तो हमने कहा कीबोर्ड, देखिए यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, कीबोर्ड। तो इस तरफ हमारे क्या जाएगा, दुकान में। अगर आप गोडाउन से कीबोर्ड भेज रहे हैं तो दुकान में क्या जाएगा, कीबोर्ड, ठीक है। नेम ऑफ आइटम में कीबोर्ड हो गया। अब किस लोकेशन पर जा रहा है, यहाँ से हम नाका से भेज रहे थे और नाका से कहाँ में जा रहा था, मुदाहा पे जा रहा था। कितने पीस भेजा जा रहा है, 10 पीस, तो इधर भी कितना पहुंचेगा, 10 पीस पहुंचेगा। कितने रेट में भेजा जा रहा है, तो रेट भी वही सेम रहेगा क्योंकि अपने ही दुकान से अपने मतलब अपने ही गोडाउन से अपने दुकान में हम सामान को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको रेट नहीं चेंज करना है, ठीक है। फिर माउस भी हम इधर से भेज रहे थे, तो माउस भी जाएगा, कहाँ से भेज रहे हैं, नाका से। किस दुकान पर भेज रहे हैं, तो मुदाहा वाली दुकान पे भेज रहे हैं, ठीक है। कितने पीस, 10 पीस। तो ये इतना करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या था, कैश को रिसीव करना है, मतलब आपने सामान जो बेचा था उधार, वो पैसा आप रिसीव करेंगे और पैसा पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे नाका में जितना भी सामान रखा हुआ था वो आपने मुदाहा पे भेज दिया।
तो आपके दुकान पर कीबोर्ड 10 हो गया और माउस भी 10 पीस आ गया। नाका पे जितना भी था आपने यहाँ भेज दिया है मुधा पे, ठीक है? और फिर नाका में जितना भी सामान रखा हुआ था वो 0 हो गया। ना तो वहाँ पे कीबोर्ड बचा है और ना ही माउस बचा है। जितना भी सामान था वो आपने मुधा पर ट्रांसफर कर दिया उसको। तो इसी को कहा गया था ट्रांसफर गोडाउन मटेरियल, ठीक है? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर सामान को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे हमने एक लोकेशन बनाया था नाका, ये था हमारा गोडाउन और ये था हमारा मेन लोकेशन दुकान। तो गोडाउन से हमने सामान को ट्रांसफर किया अपने दुकान पर, ठीक है? नाका में जितना भी सामान था वो मुधा पे ट्रांसफर हो गया, नाका में कोई भी सामान अब नहीं बचा है और जितना भी सामान नाका पे था उसको हमने मुधा में ट्रांसफर कर दिया। तो 10 पीस कीबोर्ड और 10 पीस माउस मुधा पे रखा हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कैश रिसीव करना और कैश को पेमेंट करना। जिनसे हमने सामान परचेज किया था बाद में हमने उसको पेमेंट भी किया क्योंकि हमने पहले उधार खरीदा था, ठीक है? और जिनको हमने सामान बेचा था उनसे हमने पैसा भी रिसीव किया। तो देखिए पैसा हमने किससे रिसीव किया? सैंडी डेटर से। सैंडी डेटर कौन थे? जिनसे हमने सामान बेचा था, प्रवेश थे, ठीक है? तो हमारे पास कैश आया और कैश किसने दिया? प्रवेश ने दिया। तो जो भी अमाउंट इनका बन रहा था उन्होंने अमाउंट अपना दे दिया और फिर उसके बाद हमने पेमेंट भी किया। पेमेंट हमने किसको किया? अनुज को, क्योंकि हमने सामान जो परचेज किया था वो अनुज से किया था। तो हमारे पास से पैसा गया तो सीआर में हमने पैसा लिख दिया और डेबिट में अनुज का नाम लिख दिया। जितना पैसा था हमने पैसा बराबर किया और एक्सेप्ट कर लिया इसको, ठीक है? चलिए अब टैली में इसका प्रैक्टिकल भी करके एक बार देख लेते हैं। अभी तक तो ये हमने देखा कैसे कर सकते हैं, अब इसका एक बार प्रैक्टिकल भी चेक कर लेते हैं करके, ठीक? तो टैली प्राइम को ओपन करते हैं। ठीक है, तो आपको टैली प्राइम एजुकेशन मोड पे ओपन करना है। एंटर करिए, पासवर्ड और यूजर नेम पूछा जा रहा है, यहाँ पे स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद आपको कंपनी क्रिएट करनी है। देखिए हम नई कंपनी बना रहे हैं, अगर आपने पहले से बना रखी है तो आप F11 प्रेस करके कंपनी फीचर्स में चले जाइएगा। तो हमें नई कंपनी बनानी है। देखिए कंपनी का नाम हमने गोडाउन रखा, आप कोई भी नाम रखिए, जरूरी नहीं कि आप जो फीचर पढ़ रहे हैं वही नाम होना चाहिए, आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है? नाम लिखा कंपनी का हमने, स्टेट डाल दीजिए अपना। स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है, बस एंटर करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए इसे, ठीक है? एंटर करते रहिए, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर कंपनी फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ जीएसटी को नो करना है, बस जीएसटी नो किया हमने और इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक? क्रिएट में चले जाते हैं, यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर में पहला लेजर था अर्पित का, ये थे कैपिटल अकाउंट जो बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा लगाएंगे। तो अंडर में हमने कैपिटल अकाउंट रखा, इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? फिर उसके बाद अनुज थे, ये है सैंडी क्रेडिटर, जिनसे हमें सामान परचेज करना है। सैंडी क्रेडिटर, अंडर में सैंडी क्रेडिटर, एंटर और एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, ठीक है? फिर प्रवेश थे, ये है सैंडी डेटर, जिनको हम सामान सेल करेंगे, इनको हमें सामान बेचना है, ठीक है? इनको भी एक्सेप्ट किया हमने। परचेज का लेजर बनाते हैं, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। सेल और परचेज दोनों का लेजर कंपलसरी होता है, सामान खरीदते और बेचते समय इन दोनों का लेजर लिखा जाता है, ठीक है? तो सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, ये भी होगा हमारा, ठीक है? लेजर क्रिएट करने के बाद आपको जाना है स्टॉक ग्रुप में और स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद दो कंपनी बनाइए, सामान की कंपनी। तो एक हमारा है कीबोर्ड जो कि होगा डेल कंपनी का, ठीक है? नेम में हमने डेल लिखा, अंडर में प्राइमरी, एंटर किया और एक्सेप्ट किया इसको। दूसरा है एचपी, माउस हमारा एचपी कंपनी का होगा, तो अंडर में प्राइमरी, एंटर और एक्सेप्ट, ठीक है? तो स्टॉक ग्रुप भी हमने बना लिया। उसके बाद हम स्टॉक कैटेगरी छोड़ देते हैं, ठीक है? कैटेगरी अगर आपको बनाना तो बना लीजिएगा, नहीं तो हम छोड़ दे रहे हैं। यूनिट में चले जाते हैं, यूनिट में जाने के बाद आपको सैम्बल में पीसीएस लिखना है और फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखना है पीसेस, ठीक है? तो यहाँ पे आप पूरा नाम लिख लीजिए, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट, हो गया? तो यूनिट भी बन गया। और हम जाते हैं अब स्टॉक आइटम में, तो यहाँ पे हमने लिखा कीबोर्ड, ठीक है? कीबोर्ड किस कंपनी का है? डेल कंपनी का। और किस में बिकेगा? यूनिट क्या होगा इसका? पीस में बिकेगा। एंटर करिए, एंटर, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? और दूसरा माउस था हमारे पास, माउस किस कंपनी का? एचपी कंपनी का है, ये भी किस में बिकेगा? पीस में बिकेगा। एंटर करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? स्टॉक आइटम भी हमने क्रिएट कर लिया और अब हम बनाएंगे गोडाउन। गोडाउन बनाते हैं, ठीक है? क्रिएट में चले जाइए
और यहाँ पे हमारे पास 2 लोकेशन बना हुआ था, एक था नाका, ठीक है, अंडर में प्राइमरी, देखिए जिसके अंडर में प्राइमरी होगा वो गोडाउन होगा, ठीक है, तो नाका है गोडाउन, एंटर किया, एक्सेप्ट किया इसको। और दूसरा था मुदा, इसके अंडर में हम रखेंगे मेन लोकेशन, 2 पहले से बना होता है, एक प्राइमरी और दूसरा ये मेन लोकेशन पहले से रहता है, तो नाका के अंडर में हमने प्राइमरी रखा, नाका गोडाउन हो गया, और मुदहा के अंदर हम रखेंगे मेन लोकेशन, तो ये हमारा दुकान हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए इसको। ओके, तो हमारा गोडाउन भी बन गया। गोडाउन क्रिएट करने के बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर, अब जाएंगे हम वाउचर्स में, ठीक है, वाउचर्स में जाने के बाद सबसे पहला काम है आपको कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव करना है, F6 प्रेस करिए। कैपिटल अकाउंट कौन है? अर्पित, ठीक है, तो ये कितना पैसा दे रहे हैं, मान लिया गया 50,000, ठीक है, एंटर किया। क्या आ रहा है आपके पास? कैश आएगा, डेबिट में कैश हो जाएगा, दोनों बराबर, एंटर करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। कैपिटल अकाउंट से आपने पैसा भी रिसीव कर लिया। अब आपको क्या करना है, सामान परचेज करना है, F9 प्रेस करिए। सप्लाई इनवॉइस नंबर में आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, डेट में कुछ भी नहीं करना है आपको, एंटर करिए, ठीक है। और फिर सामान हम किसने परचेज कर रहे हैं, तो सामान हम अनुज से परचेज करेंगे क्योंकि ये सन्डी क्रेडिटर है, एंटर किया अनुज के नाम पे, एंटर करिए इसको, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम आपसे पूछा जा रहा है, तो हमने कहा हमें क्या परचेज करना है, कीबोर्ड परचेज करना है। अब गोडाउन आपसे पूछ रहा है, जो आप कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं वो किस जगह पे रखना है आपको, तो हमने कहा हमें दोनों जगह पे रखना है, ठीक है। गोडाउन हमें मुदावा पे भी रखना है, दुकान पर भी। कितने पीस? 10। रेट क्या होगा इसका? 250 रुपए, ठीक है, एंटर करिए, अमाउंट निकल के आएगा 2500। और कहाँ रखना है आपको, तो हमने कहा नाका पे भी रखना है। कितने पीस रखना है, तो 10 पीस यहाँ भी रखना है। रेट तो सेम ही रहेगा, रेट अपने आप आ जाएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो सामान को परचेज कर रहा है, बस वो लोकेशन अपनी चेंज कर दे रहा है, ठीक है, तो रेट सेम रहेगा, एंटर करिए, एंटर। और हमें माउस भी परचेज करना है, तो माउस पे आ जाइए। अब माउस जो परचेज करना है उसको कहाँ रखना है, तो वो भी हमें दोनों जगह रखना है, मुदाहा पे भी रखना है। कितने पीस? 10। रेट क्या होगा इसका? 150 हमने कर दिया, 1500 आ गया, ठीक है। और कहाँ रखना है हमें? नाका पे भी रखना है। कितने पीस? यहाँ भी 10 रखना है, रेट अपने आप ले लेगा, एंटर करिए, एंटर करिए। बस ये 2 आइटम थे जो हमें परचेज करने थे अनुज से, तो हमने परचेज कर लिया। और ये जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं उधार में परचेज हो रहा है, बाद में हम इनको पेमेंट भी करेंगे, ठीक है। न्यू रेफरेंस दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो भी सामान हम परचेज कर रहे हैं उधार हो रहा है, ठीक। एंटर करिए, एंटर, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, हो गया, ठीक है। सामान ने परचेज किया, अब सामान को सेल करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद आपको पार्टी नेम बताना है कि सामान आप जो बेच रहे हैं वो किसको बेचेंगे, तो हमने कहा हमें प्रवेश को सामान बेचना है, एंटर करिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल्स लेजर में आपने डाल दिया सेल्स अकाउंट, सेल और परचेज का लेजर बना होता है पहले से, मतलब बनाना पड़ता है, आपने बनाया था वहाँ पे, पहले बना रखा है, इसलिए आपने सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट डाला और परचेज में परचेज अकाउंट डाल दिया था, ठीक है। अब क्या सामान आपको सेल करना है, तो हमने कहा हमें कीबोर्ड सेल करना है। तो कीबोर्ड कहाँ से बेचेंगे, आपके पास 2 लोकेशन है, आपको कहाँ से बेचना है, देखिए मुदहा पे 10 रखा हुआ है और नाका पे भी 10 रखा हुआ है, तो जब भी आप सामान बेचेंगे हमेशा दुकान से बेचेंगे, गोडाउन से नहीं। तो दुकान हमारी कौन सी थी, दुकान हमारी मुदहा थी, ठीक है। कितना बेचना है हमें? 10 पीस बेचना है। रेट क्या होगा इसका, तो जितने में आप खरीदे थे जरूरी नहीं कि उतने में ही बेचिए, आप ज्यादा कर सकते हैं सेल करते समय, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 300 कर दिया, एंटर किया। बस सिर्फ हमें दुकान से ही बेचनी है, गोडाउन से सामान नहीं बेचना है, गोडाउन का जो भी सामान होगा वो उसको हम ट्रांसफर करेंगे दुकान पे, ओके, एंटर किए। और क्या बेचना है हमें? माउस बेचना है, तो माउस कहाँ से बेचेंगे, माउस को भी हम दुकान से ही बेचेंगे, गोडाउन से नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो मुदहा से हमने कितना बेचा? 10 पीस। रेट क्या होगा इसका? हमने 200 कर दिया, ठीक है, 150 में परचेज किया था, 200 कर दिया इसको, एंटर, हो गया। तो 2 सामान हमने सेल भी कर दिया, ठीक है, एंटर करिए। न्यू रेफरेंस दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे पार्टी नेम में प्रवेश लिखा है, जो सामान हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो उधार में हो रहा है, ठीक है, सामान हम उधार दे रहे हैं, बाद में इनसे हम पैसा भी रिसीव करेंगे। तो न्यू रेफरेंस दिखा रहा है, एंटर करिए और एक्सेप्ट करिए इसको, हो गया, ठीक। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो स्टॉक आइटम है वो कितना कहाँ पर रखा हुआ है। बैक करते हैं इसको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाने के बाद आप जाइए स्टॉक क्वेरी पे, और किसकी क्वेरी चेक करनी है, तो हमने कहा हमें कीबोर्ड की क्वेरी चेक करनी है। तो अब यहाँ पे आपको देखिए दिखा रहा है कि अनुज से आपने कितने खरीदे थे, 20 कीबोर्ड खरीदे थे, ठीक है, और 10 हमने रखे थे नाका पर और 10 मुदहा पर। तो मुदहा पर जितने भी कीबोर्ड थे उनको हमने सेल कर दिया। अब बचा क्या है, कहाँ पर? नाका पे। कितना बचा है?
10 पीस बचा हुआ है, ठीक है। और हमने बेचा किसको सामान, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रवेश को हमने 10 पीस बेचा है, ठीक। चलिए, तो आपका जो कीबोर्ड है वो नाका पे 10 पीस रखा हुआ है, मुदाहा से आपने सेल कर दिया, ठीक। और माउस भी चेक कर लेते हैं। तो माउस जो है वो भी हमने खरीदा था अनुज से, ठीक है। कितने में खरीदा था, देखिए यहाँ पे ये परचेज का है और ये सेल का है। तो प्रवेश से हमने खरीदा था कितना, 10 पीस, ठीक है। 10 पीस हमने खरीदा था प्रवेश से, और 10 हमने बेच दिया। मुदाहा पे जो रखा हुआ था उसको हमने सेल किया, और बचा कितना है, ये 10 पीस बचा हुआ है, ठीक। चलिए, तो इसको बैक करते हैं, और अब हमें करना है सामान को ट्रांसफर। सामान ट्रांसफर करने के लिए आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में चले जाइए, यहाँ F10 प्रेस करेंगे। वाउचर में जाके आप F10 प्रेस करके अदर वाउचर में जाएंगे, और फिर स्टॉक जनरल में देखिए, इसकी स्टॉक जनरल की शॉर्टकट की लिखी है Alt+F7, ठीक है। यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप Alt+F7 प्रेस करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट Alt के साथ F7 प्रेस करिए, तभी आपका स्टॉक जनरल आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है सोर्स लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन, मतलब सोर्स का मतलब कहाँ से लेकर जाना है, और डेस्टिनेशन का मतलब कहाँ तक लेकर जाना है। तो नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, क्या आइटम आपको भेजना है। तो हमने कहा कीबोर्ड, कितना पीस बचा, देखिए अभी हमने खरीदा कितना था, 20, और बचा कितना हमारे पास, 10 बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो मुदाहा पे रखा था उसको हमने बेच दिया, कीबोर्ड बेचना है। अब यहाँ आपसे सबसे पहले ऊपर पूछेगा गोडाउन, फिर क्वांटिटी पूछेगा, उसके बाद रेट पूछेगा और अमाउंट पूछेगा, ठीक है। तो गोडाउन हमने बता दिया। अब देखिए मुदाहा पे 0 है, कुछ नहीं है इसमें, जितना भी था हमने सब बेच दिया था, ठीक है, कीबोर्ड। अब बचा कहाँ है, नाका पे बचा कितना पीस, 10 पीस बचा हुआ है, ठीक है। तो कितना हमें भेजना है, ट्रांसफर कितना करना है, हमने कहा 10 करना है, पूरा करना है, ठीक है। रेट क्या होगा, अपने ही दुकान से, अपने ही गोडाउन से आप अपने ही दुकान में सामान को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रेट नहीं चेंज करना है। सेल करते समय रेट आगे पीछे किया जाता है, ठीक है। एंटर करके नीचे आ जाइए। और क्या भेजना है हमें, माउस को भेजना है। कहाँ से भेजेंगे, नाका से, क्योंकि मुदाहा में जितना भी माउस था वो हमने सेल कर दिया था। बचा कहाँ है, नाका पर बचा है, ठीक है। एंटर करिए, कितना भेजना है, 10 भेजना है, ओके। तो हमने जितने में खरीदा था उतने में ही भेजेंगे। एंटर करके नीचे आ गए, एक बार और एंटर करिए, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए इधर से हम क्या भेज रहे हैं, कीबोर्ड, तो इस तरफ क्या जाएगा, मतलब वो नाका से हम कीबोर्ड भेज रहे हैं, तो मुदाहा पे क्या जाएगा, कीबोर्ड, ठीक है। कहाँ जा रहा है ये, मुदाहा पर जा रहा है। कितने पीस जा रहा है, 10 पीस जा रहा है, ठीक है। रेट तो वही रहेगा, एंटर करिए। और क्या भेज रहे हैं हम, माउस भेज रहे हैं। कहाँ भेजेंगे, मुदाहा पर भेज रहे हैं, ठीक है। कितना जा रहा है इधर से, 10 पीस जा रहा है, 10 यहाँ पे लिख के एंटर एंटर, और इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, ओके। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, पेमेंट और रिसीव करना है, ठीक है। वाउचर में जाने के बाद पेमेंट और रिसीव करेंगे, क्योंकि हमने जो सामान खरीदा था वो भी उधार था, और जो हमने बेचा था वो भी उधार में ही बेचा था। तो सबसे पहले पैसा रिसीव करते हैं सन्डी डेटर से, F6, ठीक है। तो हमने सामान किसको बेचा था, प्रवेश को। पैसा किससे लेंगे हम, प्रवेश से लेंगे। अब यहाँ देखिए टोटल बैलेंस दिखा रहा है कि प्रवेश से हमें किससे कितना पैसा लेना है, 5000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अमाउंट 5000 लिखा, एंटर किया, एडजस्ट हो जाएगा। जो पहले न्यू रेफरेंस था, मतलब उधार दिखा रहा था, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, एंटर एंटर करिए। और क्या आ रहा है हमारे पास, प्रवेश क्या दे रहे हैं, पैसा, कैश आ रहा है, ठीक है। दोनों बराबर हो गया, डेबिट और क्रेडिट। एंटर करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो हमने पैसा भी रिसीव कर लिया। अब पैसा हम पेमेंट करेंगे अनुज को, क्योंकि हमने अनुज से जो सामान खरीदा था वो उधार में खरीदा था, ठीक है। तो डेबिट में अनुज का नाम, डीआर में अनुज का नाम हो जाएगा। कितना पैसा इनको देना है, करंट बैलेंस में दिखा रहा है 8000 इनको देना है, ठीक है, ओके। एडजस्ट हो जाएगा ये भी, एंटर करिए। क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जाएगा, पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है, ठीक है। एंटर करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से इसकी क्वेरी चेक करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक क्वेरी। अब अगर हम चेक करें कि कीबोर्ड जो हमारा नाका पे पहले दिखा रहा था 10 पीस, वो कहाँ रखा है, तो नाका पे अब कुछ भी नहीं बचा। जो हमारा कीबोर्ड नाका पे रखा था उसको हमने कहाँ ट्रांसफर किया, मुदाहा पे ट्रांसफर कर दिया। मुदाहा पे 10 पीस आ गया, ठीक है। पहले मुदाहा पे 0 था, इसलिए यहाँ पे मुदाहा नहीं दिखा रहा था, लेकिन नाका पे जितना भी था उसको हमने मुदाहा पे ट्रांसफर किया, तो नाका अब हट गया यहाँ से, और क्या आ गया, मुदाहा आ गया, ठीक है। मुदाहा पे हमारे 10 पीस कीबोर्ड आ गया। और माउस जो है, माउस भी नाका पे 10 पीस था, वहां से हमने ट्रांसफर कर दिया मुदाहा पे। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि मुदाहा पे हमारे 10 पीस बचा है, नाका पे कुछ नहीं है, इसलिए नाका का यहाँ पे एंट्री नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टॉक जनरल, जो कि हमने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार।
ठीक है?